दोस्तों, अगर आपको चंद्रिका और सरिका की ये जबरदस्त टक्कर पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। अगर आप ऐसे ही रोजाना नए अपडेट और धमाकेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले ट्विस्ट के साथ। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब घर के अंदर सब कुछ ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। सरिका ने धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह बना ली थी। वो हर किसी से मीठी बातें करती, सबकी मदद करने का नाटक करती और खुद को सबसे समझदार और भरोसेमंद साबित करने की कोशिश करती। चंद्रिका को भी लगता था कि सरिका इस घर की भलाई चाहती है, लेकिन वसुधा के मन में शुरू से ही सरिका को लेकर एक अजीब सा डर और शक था। उसे महसूस होता था कि सरिका जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। धीरे धीरे वसुधा को कुछ ऐसी बातें पता चलने लगती हैं जो सरिका की असली सोच को सामने लाने लगती हैं। कभी सरिका चुपके से किसी के खिलाफ बात करती दिखाई देती, तो कभी किसी को दूसरे के खिलाफ भड़काती। वो घर के हर सदस्य के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वसुधा ने कई बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका हर बार यही कहती कि सरिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे सरिका पर पूरा भरोसा था। यही भरोसा सरिका की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। एक दिन वसुधा को ऐसा सबूत मिल जाता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि सरिका घर की जायदाद और पैसों को लेकर कुछ बड़ा खेल खेल रही है। वो कुछ कागज छुपा कर रखती है और फोन पर किसी से बात करते हुए साफ कहती है कि जल्द ही ये घर उसके कब्जे में होगा। वसुधा ये सब सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि सरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए इस परिवार के साथ खेल रही है। वसुधा अब चुप नहीं रह सकती। वो सच्चाई लेकर चंद्रिका के पास जाती है। पहले तो चंद्रिका को विश्वास ही नहीं होता। वो कहती है कि ये सब झूठ है, शायद कोई गलतफहमी है। लेकिन जब वसुधा उसे वो कागज और रिकॉर्ड की हुई बात सुनाती है, तो चंद्रिका का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को उसने बेटी जैसा माना, उसी ने उसके भरोसे का मजाक बनाया। चंद्रिका का दिल टूट जाता है। उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है कि उसने वसुधा की बात पहले क्यों नहीं मानी। लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ती। वो तय कर लेती है कि सरिका का सच सबके सामने लाकर रहेगी। घर के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। माहौल भारी हो जाता है। सरिका पहले की तरह ही मीठी मुस्कान के साथ खड़ी रहती है, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। चंद्रिका सख्त आवाज में सरिका से सवाल करती है। पहले सरिका साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वसुधा इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। वो रोने का नाटक करती है और खुद को बेगुनाह बताने लगती है। कुछ लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन जब चंद्रिका सबूत सबके सामने रखती है तो सन्नाटा छा जाता है। सरिका की आवाज कांपने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब चंद्रिका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि इस घर में धोखे की कोई जगह नहीं है। उसने सरिका को अपनापन दिया, लेकिन बदले में उसे छल मिला। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो ये भी कहती है कि जिसने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है, वो अब यहाँ नहीं रह सकता। सरिका चुप खड़ी रहती है। उसकी सारी चालाकी उस पल खत्म हो जाती है। घर के बाकी लोग भी अब सच्चाई समझ चुके होते हैं। इस तरह पहला बड़ा मोड़ आता है, जहां सरिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और चंद्रिका का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। सच्चाई सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चंद्रिका अब पहले जैसी शांत नहीं रहती। उसके अंदर का दर्द उसे मजबूत बना देता है। वो साफ शब्दों में सरिका से कहती है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही सरिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। सरिका फिर से अपना पुराना तरीका अपनाती है। वो रोने लगती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई। वो कहती है कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि यही उसका सब कुछ है। लेकिन इस बार चंद्रिका का दिल नहीं पिघलता। वो कहती है कि गलती छोटी होती तो माफ़ कर देती, लेकिन यहाँ तो पूरे परिवार के भरोसे के साथ खेल हुआ है। घर के कुछ सदस्य चंद्रिका के फैसले से सहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरिका को एक मौका और मिलना चाहिए। इसी बात पर घर में बहस शुरू हो जाती है। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होती है। वसुधा चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है कि आखिर सच सामने आ गया। उसने जो सहा उसका जवाब मिल गया। चंद्रिका सबकी बात सुनती है, लेकिन अपने फैसले पर अडिग रहती है। वो कहती है कि अगर आज सरिका को माफ किया गया, तो कल कोई और भी ऐसा ही करेगा। वो घर की इज्जत और एकता को सबसे ऊपर रखती है। उसकी आवाज में इतना विश्वास होता है कि धीरे धीरे बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं।
आखिरकार वो पल आता है जब सरिका को घर छोड़ना पड़ता है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर आखिरी बार सबको देखती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गुस्सा है। वो जाते जाते कहती है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। वो वापस आएगी और सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बात घर के माहौल को फिर से भारी कर देती है। सरिका के जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत दिखाई देता है। घर में पहले जैसा तनाव नहीं रहता। चंद्रिका अपने फैसले पर मजबूत रहती है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर भी रहता है। उसे समझता है कि सरिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसे जानती है कि सरिका चालाक है और बदला लेने की सोच जरूर रखेगी, इसलिए वो अब हर बात में सतर्क रहने लगती है। वो घर के कागज, काम और फैसलों पर ध्यान देने लगती है ताकि कोई दोबारा घर को नुकसान न पहुंचा सके। इसी बीच खबर मिलती है कि सरिका ने बाहर जाकर कुछ लोगों से हाथ मिला लिया है। वो अब सीधे नहीं बल्कि घुमाकर वार करने की तैयारी कर रही है। वो घर की छवि खराब करने की कोशिश करती है। कुछ झूठी बातें फैलाने लगती है ताकि लोग चंद्रिका और वसुधा पर शक करें। धीरे धीरे ये बात घर तक पहुंचती है और माहौल फिर से भारी हो जाता है। चंद्रिका को जब ये सब पता चलता है तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन इस बार भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से काम लेने का फैसला करती है। वो कहती है कि सच्चाई को डरने की जरूरत नहीं होती। अगर सरिका झूठ फैला रही है तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा विश्वास होता है। वो कमजोर नहीं पड़ती। वसुधा इस बार अकेली नहीं है। पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता है। जो लोग पहले सरिका के लिए नरम थे, अब उन्हें भी समझ आ जाता है कि सरिका की नीयत ठीक नहीं थी। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर तय करते हैं कि वो किसी भी हाल में टूटेंगे नहीं। वो एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे। इसी दौरान सरिका एक और चाल चलती है। वो कानूनी नोटिस भेजती है और दावा करती है कि घर में उसका भी हिस्सा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। चंद्रिका के लिए ये एक नई चुनौती बन जाती है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। वो साफ कहती है कि सच और कानून दोनों उनके साथ है। वो किसी भी तरह का दबाव नहीं मानेगी। कहानी का तनाव अब और बढ़ जाता है। सरिका की चालें खत्म नहीं होती, लेकिन चंद्रिका का हौसला भी कम नहीं होता। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करती है। धीरे धीरे सच की ताकत सामने आने लगती है। जिन लोगों को सरिका ने बहकारा था, वो भी सच्चाई समझने लगते हैं। आखिर में एक बड़ा मोड़ आता है, जब सरिका की खुद की गलतियां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। उसके झूठ का पर्दा एक एक करके हटने लगता है। अब वो अकेली पड़ जाती है। जिन लोगों के साथ उसने हाथ मिलाया था, वो भी उसका साथ छोड़ देते हैं। उसे एहसास होता है कि बदले की आग में उसने खुद अपना ही नुकसान कर लिया। चंद्रिका इस बार गुस्से में नहीं बल्कि शांत होकर फैसला लेती है। वो कहती है कि उसे किसी से बदला नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहिए। ये बात सुनकर सबका दिल भर आता है। वसुधा भी समझती है कि असली जीत वही है जहां घर की एकता बनी रहे।